हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी, जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर थे। इस फिल्म में राज कपूर के बेटे अदाकार ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया ने मेन लीड रोल किए थे। राज कपूर ने ये फिल्म काफी मुश्किलात के बाद बनाई थी। उनकी पहली मुश्किल फाइनेंस की थी। राज कपूर के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से राज कपूर साहब कर्जे में चले गए थे। बॉबी फिल्म के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ा, कर्जा दर कर्जा, और उस पर भारी शरह सूद। कर्जदार कई तरह से परेशान करते थे, मगर इसके बावजूद राज कपूर ने अपनी तवज्जो बॉबी की तरफ मरकूज रखी। राज कपूर की दूसरी परेशानी राजेश खन्ना थे। बॉबी की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना की इस फिल्म की हीरोइन डिम्पल कपाडिया से शादी हो गई। इस शादी के बाद राजेश खन्ना ने राज कपूर से साफ कह दिया कि डिम्पल के जो सीन शूट करने हो, मेरी इजाजत के बगैर शूटिंग नहीं करनी। इस तरह राज कपूर को डिम्पल कपाडिया के सीन शूट करने के लिए राजेश खन्ना से इजाजत देनी पड़ती थी और बात मिन्नत समाजत तक आ जाती थी। ऋषि कपूर अपनी किताब में लिखते हैं कि राजेश खन्ना बॉबी के सेट पर मेरे बाप की तौहीन करते थे। मुझे उनसे नफरत हो गई थी, इसीलिए मैंने राजेश खन्ना को बाद में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में कास्ट करने की मुखालफत की थी। बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान गानों के लिए सिंगर की सिलेक्शन राज कपूर की एक और मुश्किल थी। उन दिनों किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी मशहूर सिंगर थे, मगर राज कपूर साहब कहते थे कि इन दो सिंगर्स ने मेरे लिए गाने गाए हैं, मेरे बाप पृथ्वीराज कपूर के लिए भी गाने गाए हैं। अब अगर यही सिंगर्स मेरे बेटे ऋषि कपूर के लिए भी गाने गाए तो ये कुछ ठीक नहीं। इसलिए ऋषि कपूर के लिए उन्होंने एक नई आवाज ढूंढी और आखिरकार शैलेंद्र सिंह को सिलेक्ट कर लिया। राज कपूर और लता मंगेशकर के मामलात किसी वजह से खराब हो गए थे, इसलिए लता मंगेशकर ने उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में गाने नहीं गाए थे। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई। अब राज कपूर साहब चाहते थे कि लता मंगेशकर बॉबी में जरूर गाएं। उनकी ये मुश्किल संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हल कर दी और राज कपूर और लता मंगेशकर के दरमियान सुलह करा दी। इस तरह लता मंगेशकर ने बॉबी में गाने गाए। दोस्तों, इन मुश्किलात के बाद बॉबी मुकम्मल हुई और बॉबी इतनी कामयाब और सुपरहिट हुई कि इसने 31 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और राज कपूर साहब का सारा कर्जा उतार दिया। आर के स्टूडियो जो बिकने वाला था, उसने मुस्तकबिल में मजीद कई कामयाब फिल्में बनाई। आखिर में दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।